हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, जो दिसंबर से फरवरी माह 2026 तक है। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 2026। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। और इसमें आपको मिलने वाले हैं 40 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, 40 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों में है, और मैं तो हिंदी में ही पढ़ाता हूँ तो मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले से। जनवरी 2026 में भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बनने के लिए किस देश से आगे निकल गया है? ठीक है, तो किस देश से निकल गया है? ऑप्शन ए में दिया वियतनाम, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। बताइए क्या इसका सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, चीन से आगे निकल गया भारत अब। और जनसंख्या में भी भारत आगे निकल गया। किससे? चीन से। चीन से आगे निकल गया, तो फर्स्ट देश जो है भारत है जनसंख्या में। ठीक है, चलिए। और यह आपका चावल उत्पादक में भी भारत पहले नंबर पर आ गया, दूसरे पे चीन आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर, चलिए 31 दिसंबर 2025 को भारत ने पर्लई मिसाइलों का सैल्वो मोड पर परीक्षण किया। यह परीक्षण किस राज्य के तट पर या किस राज्य के पास किया गया? ठीक है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होने वाला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ओडिशा। ठीक है, ओडिशा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए इसमें बोलता है क्वेश्चन नंबर 3 में अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन सेकंड। ठीक है, 18 से 30 दिसंबर 2025 को हुआ था। किन दो सेनाओं के बीच आयोजित किया गया था? बताइए। ऑप्शन ए में दिया इसने भारतीय सेना और अमेरिकी सेना। ठीक है, और ऑप्शन बी में दिया है भारतीय नौसेना और यूएई नौसेना। ऑप्शन सी में दिया है भारतीय सेना और यूएई थल सेना। ऑप्शन डी में दिया है भारतीय वायुसेना और यूएई वायुसेना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, सी इसका सही हो जाएगा, इंडियन आर्मी एंड यूएई लैंड फोर्सेस। ठीक है, भारतीय सेना और यूएई थल सेना इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जामों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या बोलता है? जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? ठीक है, बताइए जरा। ऑपरेशन आयरन शील्ड ऑप्शन ए में दे दिया है। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, या ऑप्शन सी भी दिया है ऑपरेशन फ्रीडम स्टारडम। ठीक है, और ऑप्शन डी दिया है ऑपरेशन साउदर्न वॉच। तो क्या इसका सही आंसर होने वाला है? तो ऑप्शन बी। ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इससे बोलता है भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जनवरी 2026 में किस मार्ग पर शुरू की? ठीक है, किस मार्ग पर शुरू की? ऑप्शन ए दिल्ली से मुंबई के बीच, ऑप्शन बी चेन्नई से बेंगलुरु के बीच, ऑप्शन सी कोलकाता हावड़ा से गुवाहाटी के बीच, ऑप्शन डी मुंबई और अहमदाबाद के बीच। ठीक है, तो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई गई कोलकाता और हावड़ा, कोलकाता हावड़ा से गुवाहाटी तक। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए गए हैं सारे। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। जो लोग नए जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगली वीडियो के लिए, और थोड़ा सा लाइक कर देना, शेयर कर लेना। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, विश्व ब्रेल दिवस लुई ब्रेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो यह प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए किस तिथि को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस? तो ऑप्शन ए में दिया 2 जनवरी,
ऑप्शन बी 3 जनवरी, ऑप्शन सी 4 जनवरी, ऑप्शन डी 5 जनवरी। तो सही आंसर है विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है ऑप्शन सी, ठीक है, 4 जनवरी को मनाया जाता है, 4 जनवरी को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 7वां क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है 15 फरवरी 2026 को निर्धारित आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने के अपने फैसले को किस टीम ने वापस लिया? तो किस टीम ने वापस लिया? तो ऑप्शन ए में दिया है इंग्लैंड, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी पाकिस्तान। ठीक है, तो भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार किया था किसने? ऑप्शन डी, एक ही तो है हमारा दुश्मन ठीक है, तो पाकिस्तान, इसने बहिष्कार किया था। चलिए, और फिर अपने फैसले को वापस भी लिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये लीजिए, इसमें बोलता है क्वेश्चन नंबर 8 में सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई श्वेत क्रांति 2.0। ठीक है, श्वेत क्रांति चली है 1970 में, वैसे तो श्वेत क्रांति 1970 में चली थी। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको, 1970। ठीक है, 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से चली थी। ठीक है, ऑपरेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ऑपरेशन फ्लड के नाम से चली थी श्वेत क्रांति। ठीक है, तो इसमें क्या बोलता है, सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। ऑप्शन ए भारत में डेयरी क्षेत्र का निजीकरण करना, नहीं ये नहीं था। ऑप्शन बी दूध उत्पादन और आयात को कम करना, ये भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया है डेयरी सहकारी समितियों का विस्तार और दुग्ध खरीद बढ़ाना, रोजगार सृजन करना और महिलाओं को सशक्त बनाना। तो यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, डेयरी सहकारी समितियों का विस्तार करना है, दुग्ध खरीद बढ़ाना और रोजगार सृजन करना और महिलाओं को सशक्त बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, श्वेत क्रांति 2.0 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। चलिए, इसमें बोलता है विच टीम वॉन द संतोष ट्रॉफी 2025-26 टाइटल। ठीक है, संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी सर्विसेज। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है तो ऑप्शन डी। ठीक है, सर्विसेज इसका सही आंसर है, इन्होंने जीता था इस बार का टाइटल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है देखिएगा, फरवरी 2026 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के निर्णय के अनुसार वर्तमान रेपो दर क्या है? क्या है वर्तमान रेपो दर? तो ऑप्शन ए में दिया है इन्होंने 5%, ऑप्शन बी 5.25%, ऑप्शन सी 5.50%, ऑप्शन डी 6%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5.25% है वर्तमान रेपो दर। ठीक है, आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11वां, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए, पूरा आ गया। ठीक है, स्क्रीन पे पूरा आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 30 जनवरी 2026 के अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वच्छता के अधिकार को किस संवैधानिक प्रावधान से जोड़ा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार से जोड़ा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध से जोड़ा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार से जोड़ा, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से जोड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से जोड़ा। ठीक है, मासिक धर्म स्वच्छता के अधिकार को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए जरा सा। चलिए, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस सेवा को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी चुना गया? ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी चुना गया। ऑप्शन ए भारतीय थल सेना को चुना गया, ऑप्शन बी भारतीय वायुसेना को चुना गया, ऑप्शन सी भारतीय नौसेना को चुना गया, या ऑप्शन डी असम रेजिमेंट को चुना गया। बताइए क्या इसका सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, इंडियन नेवी को चुना गया, भारतीय नौसेना को चुना गया 2026 के परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। चलिए,
ऐसा बोलता है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का 28 जनवरी 2026 को एक दुखद विमान दुर्घटना में निधन हो गया। लियर जेट 45, ठीक है, लियर जेट 45 था वो, किस हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ? ठीक है, बताइए जरा। ऑप्शन ए में दिया है पुणे हवाई अड्डा, ऑप्शन बी में दिया है मुंबई एयरपोर्ट यानी कि मुंबई हवाई अड्डा, ऑप्शन सी बारामती हवाई अड्डा, ऑप्शन डी नागपुर हवाई अड्डा। ठीक है, तो बताइए क्या इसका सही आंसर है? तो लियर जेट 45 जो है हवाई जहाज जो विमान था वो आपका बारामती हवाई अड्डा पे, बारामती हवाई अड्डे पे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ठीक है, बारामती हवाई अड्डा आता कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। इसे बोलता है भारत यूरोपीय संघ ईयू मुक्त व्यापार समझौते को किस रूप में वर्णित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए डील ऑफ द डिकेड यानी कि दशक का सौदा, ऑप्शन बी व्यापार में मोड़, ऑप्शन सी वैश्विक व्यापार को बढ़ावा, या ऑप्शन डी सभी सौदों की जननी, सभी सौदों की जननी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, आपको जिसमें अच्छा लगता है आप उसमें पढ़िए। चलिए, बजट सत्र 2026 के दौरान केंद्रीय बजट से संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल होगा? ऑप्शन ए जीएसटी के तहत पहला बजट, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत पहला बजट, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी डिजिटल रुपये की शुरुआत, नहीं ये भी नहीं है, पहले ही होगी ये तो सब। ऑप्शन डी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार 9वां बजट। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, 9वीं बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री है अभी निर्मला सीतारमण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, चलिए यूजीसी के 2012 दिशा निर्देशों की तुलना में 2026 के समानता विनियमों में कौन सा प्रमुख परिवर्तन किया गया है? ऑप्शन ए वे केवल परामर्शात्मक ही हैं, ये तो नहीं है। ऑप्शन बी अब SC ST के साथ OBC छात्रों को भी शामिल किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी भी देख लीजिए, संस्थानों पर इन्हें अपनाना वैकल्पिक है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी ये केवल केंद्रीय विश्वविद्यालयों पर लागू हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी ही सही बन रहा है इसमें, अब ये SC ST के साथ OBC छात्रों को भी शामिल किया गया। ऑप्शन बी दे नाउ इंक्लूड OBC स्टूडेंट्स अलॉन्ग विथ SC एंड ST स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 में कहा गया है 77वें गणतंत्र दिवस। ठीक है, अभी ये भी पता होना चाहिए, अभी 77वां गणतंत्र दिवस हुआ था 2026 के अवसर पर अशोक चक्र किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए कैप्टन विक्रम बत्रा, ठीक है, ऑप्शन बी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन डी स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा, ऑप्शन डी मेजर संदीप उन्नी कृष्णन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अभी जो अशोक चक्र मिला था तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मिला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। इससे बोलता है T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया गया? ठीक है, ICC ने बांग्लादेश को इस बार बाहर कर दिया था, तो इसके स्थान पे किस देश को रखा गया, शामिल किया गया? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड, ऑप्शन डी नीदरलैंड। ठीक है, तो बांग्लादेश के स्थान पे स्कॉटलैंड को रखा गया था, ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से किस दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए राजेश खन्ना, नहीं ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी धर्मेंद्र सिंह देओल, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, धर्मेंद्र सिंह देओल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन देखिएगा। जैसे बोलता पराक्रम दिवस किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में मनाया जाता है?
तो ऑप्शन ए भगत सिंह नहीं, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, ऑप्शन सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इनके जन्म दिवस पे पराक्रम दिवस मनाया जाता है कब? 23 जनवरी, हर साल बनाया जाएगा 23 जनवरी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? ठीक है, ऑप्शन ए जनसंख्या गणना पर, ऑप्शन बी गृह सूचीकरण एवं आवास गणना पे, ऑप्शन सी रोजगार सर्वेक्षण पे, ऑप्शन डी कृषि जनगणना पे। बताइए क्या इसका सही आंसर है? ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, आप लोग उस टाइम पे जनसंख्या गणना करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। गृह सूचीकरण एवं आवास गणना, हाउस लिस्टिंग एंड हाउस इन्यूमरेशन। ठीक है, ये इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना APY को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया है? ऑप्शन ए 2027 से 2028 तक, ऑप्शन बी 2028 से 2029 तक, ऑप्शन सी 2029 से 30 तक, या ऑप्शन डी 2030 से 31 तक। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 2030 से 31 तक बढ़ा दिया गया है अटल पेंशन योजना का वित्तीय वर्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान पूर्व में नाम क्या था? ठीक है, जो राष्ट्रपति भवन में स्थित अमृत उद्यान था उसका पूर्व में नाम क्या था? ऑप्शन ए राजभवन गार्डन, या ऑप्शन बी सेंट्रल विस्टा गार्डन, ऑप्शन सी मुगल गार्डन, ऑप्शन डी राष्ट्रपति हरित जागीर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुगल गार्डन्स था इसका पहले नाम, अब क्या कर दिया? अमृत उद्यान कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक पारंपरिक रूप से स्विट्जरलैंड के किस शहर में आयोजित होती है? ठीक है, ऑप्शन ए जिनेवा में, ऑप्शन बी ज्यूरिख में, ऑप्शन सी दावोस में, ऑप्शन डी बासेल में। तो जो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक हुई तो कहाँ हुई थी? ऑप्शन सी दावोस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने गए सबसे युवा नेता कौन है? ऑप्शन ए JP नड्डा, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नितिन नवीन, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। ठीक है, तो अभी नितिन नवीन को बनाया गया। ठीक है, 45 मात्र इनकी अभी एज है। ठीक है, इनकी उम्र जो है अभी 45 के आसपास है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें बोलता है अंडर विच एक्ट वॉज द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स कंस्टिट्यूटेड इन 2006। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन वर्ष 2006 में किस अधिनियम के तहत किया गया था? ऑप्शन ए नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत किया गया था, ऑप्शन बी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत किया गया था, ऑप्शन सी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किया था, या ऑप्शन डी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत किया था। तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन किया था आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006 के तहत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। ग्रीनलैंड किस देश की संप्रभुता के अंतर्गत एक स्वशासित क्षेत्र है? ठीक है, ग्रीनलैंड की बात कर रहा है। ऑप्शन ए नॉर्वे के अंतर्गत, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी आइसलैंड, या ऑप्शन डी कनाडा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क के क्षेत्र के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। महिला प्रीमियर लीग 2026 के मैच 9 जनवरी 2026 से 5 फरवरी 2026 तक किन दो शहरों में आयोजित किए गए? ऑप्शन ए दिल्ली और पुणे के बीच, दिल्ली और पुणे में किए गए मैच, या फिर मुंबई और अहमदाबाद में किए गए, ऑप्शन सी नवी मुंबई और वडोदरा यानी गुजरात में। ठीक है, या यहाँ पे हुए ये मैच, या ऑप्शन डी जयपुर या कोलकाता में हुए मैच। बताइए कहाँ हुए मैच? तो ये खेला गया था नवी मुंबई और वडोदरा के बीच। सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 29, संसद का बजट सत्र मुख्य रूप से क्यों महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन ए राज्य बजट प्रस्तुति के लिए, ऑप्शन बी लोकसभा चुनाव के लिए, ऑप्शन सी आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट प्रस्तुति के लिए, ऑप्शन डी न्यायिक नियुक्तियों के लिए। बताइए क्या इसका सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट प्रस्तुति के लिए। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें बोलता है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, विश्व पुस्तक मेला कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। तो 2026 का आधिकारिक विषय क्या था? ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव था, या ऑप्शन बी वसुधैव कुटुंबकम एक विश्व एक परिवार था, या ऑप्शन सी भारतीय सैन्य इतिहास शौर्य और ज्ञान @75 था 75, ऑप्शन डी डिजिटल इंडिया फ्यूचर ऑफ रीडिंग, या ये था। ठीक है, डिजिटल इंडिया पठन का भविष्य। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। ठीक है, भारतीय सैन्य इतिहास शौर्य और ज्ञान @75, ये इसका आधिकारिक विषय था। ठीक है, विश्व पुस्तक मेला का, जो कि नई दिल्ली में हुआ 2026 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए, 2026 के चुनाव में जीत के बाद जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो कौन बनी? ऑप्शन ए शिंजो आबे नहीं, ऑप्शन बी यूरिको कोइको, ये भी नहीं है, ऑप्शन सी सानाए तकाइची। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, सनाए तकाइची बनी है अभी जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए, फरवरी 2026 में भारत ने रिकॉर्ड छठा आईसीसी अंडर-19 विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराकर जीता? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया को, या ऑप्शन बी इंग्लैंड को हराकर जीता, ऑप्शन सी पाकिस्तान को हराकर जीता, या ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका दक्षिण अमेरिका को हराकर जीता। तो भारत ने अंडर-19 में फाइनल मैच जो हराया था, इंग्लैंड को हराया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, और ये मैच हुए कहाँ पे थे? तो ये मैच हुए थे आपके जिम्बाब्वे और नामीबिया। लिख देता हूँ यहाँ पे, जिम्बाब्वे और नामीबिया में, नामीबिया। तो यहाँ पे हुए थे मैच, साउथ अफ्रीका में है ये। ठीक है, दोनों देश। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बोलता है 2026 में वीमेंस प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस, या ऑप्शन बी दिल्ली कैपिटल्स, या ऑप्शन सी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, या ऑप्शन डी यूपी वॉरियर्स। बताइए किसने जीता था ये? ठीक है, तो ये जीता आपका रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जीता था। और हराया किसको था? ये हराया था दिल्ली को हराकर। ठीक है, उपविजेता दिल्ली कैपिटल क्या रही? उपविजेता रही। ठीक है, 6 विकेट से हराया था इनको। और विजेता रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, विजेता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का ग्लोबल टीचर्स प्राइज किसने जीता? ऑप्शन ए नीता अंबानी, ऑप्शन बी मलाला यूसुफजई, ऑप्शन सी रूबल नागी, ऑप्शन डी सविता हलपनावर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूबल नागी ने जीता था। ठीक है, दुबई में हुआ था ये आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई गई? ऑप्शन ए एन वीरेंद्र सिंह को, ऑप्शन बी गोविंद दास कोंथाजम को, ऑप्शन सी युमनाम खेमचंद सिंह को, या ऑप्शन डी अजय कुमार भल्ला को। तो 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर में मुख्यमंत्री बनाया गया युमनाम खेमचंद सिंह को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें बोलता है फरवरी 2026 में असम के सोनितपुर जिले के मिसामारी में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर, ठीक है, खंजर का 13वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया हुआ है? ठीक है, किस देश के बीच आयोजित हुआ बताइए।
तो ऑप्शन ए में दिया इसने कजाकिस्तान, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी किर्गिस्तान, ऑप्शन डी तजाकिस्तान। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, जो किर्गिस्तान है इसका और भारत का हुआ था। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास था ये, और खंजर नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। और ये असम के सोनितपुर ज़िले में हुआ था, असम में हुआ था, मोटा मोटा याद रखिए, सोनितपुर ज़िला है वहाँ पे, वहाँ हुआ था ये, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, इसमें होता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर वर्ष 2 फरवरी को किस अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाने की स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है। 2 फरवरी को मनाया गया अभी हाल ही में। तो ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी पेरिस समझौता, ऑप्शन सी रामसर सम्मेलन, ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 2 फरवरी को रामसर सम्मेलन के रूप में आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, फरवरी 2026 में घोषित नए अमेरिका भारत व्यापार समझौते के तहत भारतीय उत्पादों पर पारस्परिक शुल्क घटाकर कितना किया गया? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 18%, ऑप्शन डी 15%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 18%, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39, इसमें होता प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? ऑप्शन ए दिल्ली दंगल वॉरियर्स, या ऑप्शन बी पंजाब रॉयल्स, ऑप्शन सी मुंबई महारथीज, या ऑप्शन डी हरियाणा थंडर्स। बताइए। तो प्रो रेसलिंग का लीग एक जीता था आपने 2026 का खिताब, ऑप्शन डी हरियाणा थंडर्स ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत का कौन सा क्रमांकित केंद्रीय बजट है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी, ठीक है। 80वां था अभी ये जो बजट पेश हुआ, ये 80वां था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो थोड़ा सा लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।